नाम जाना है। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हमने देखा, रामनवमी आने वाली है, तो हमने आप लोगों को भगवान रामचंद्र को अपने जीवन में शामिल कर कर उत्सव मनाने के लिए भगवान का कहा। क्यों? क्योंकि उससे भगवान का जन्म कर्म दिव्य दिव्य होता है। उनको गुणगान करने से हमारे जीवन में भी क्या होता है, जो है वो सुख और समृद्धि आती है, और मनुष्य लक्ष्य जो है कृष्ण प्रेम वो प्राप्त होता है। ठीक है। तो हमने अभी देखा था, जो श्लोका था उसको हमने कहा था कि 2 लाइन की स्तुति हम भगवान के लिए गा सकते हैं। वो क्या है? लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशना कारुण्य रूपम करुणाकर्तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। तो भगवान, ऐसे भगवान के हमको शरण ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम रामनवमी को मनाएं। भगवान आने वाले हैं, इसलिए उत्सव मनाना चाहिए। भगवान के आने से हमारे पास जितने भी दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं उपदेशामृत। उपदेशामृत में आज हम 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 9वां श्लोक का कंक्लूजन ये था कि हमने कहा कि जब भाई हमने पढ़ लिया तो हमें भक्ति करके कहाँ जाना है? भगवत धाम। है ना? भगवत धाम भी सब जगह एक सा नहीं होता। कुछ लोग, कुछ होता है गुहि गुहितम गुहितर, है ना? तो हमने क्या पढ़ा था कि जो वैकुंठ है उससे भी बड़ा क्या होता है, क्या धाम होता है? मधुपुरी, मथुरा धाम। है ना? वैकुंठ से ऊपर क्या होता है? मथुरा। है ना? और मथुरा से ऊपर होता है वृंदावन। और वृंदावन से ऊपर क्या होता है? श्री गोवर्धन धाम की जय। और गोवर्धन से भी सबसे मुख्य जगह है श्री राधा कुंड की जय। राधा कुंड ये पूरे विश्व और ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान है, राधा का। है ना? लेकिन हमें क्या बताया जाता है? अमेरिका जाना चाहिए, स्विट्जरलैंड जाना चाहिए। है ना? तब हम उसको बहुत रिस्पेक्ट देखते हैं, रिस्पेक्ट से देखते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? श्री राधा कुंड समस्त ब्रह्मांड का सबसे प्योरेस्ट और सबसे सुंदर स्थान है, जहां देवता भी आना चाहते हैं। और यहाँ पे जितने भी ब्रह्मा विष्णु शिव, अगर हमको बोला जाना है, को बोला जाए क्या, कमरा बुक होना चाहिए, बढ़िया घर होना चाहिए, सब व्यवस्था होनी चाहिए। है ना? लेकिन ब्रह्मा शिव ये सब आते हैं तो क्या बन के आते हैं? लता पता। है ना? ब्रह्मा जी बन के क्या आए बरसाना में? पहाड़। उसके ऊपर बरसाना धाम। है ना? देखिए। और उद्धव जो आते हैं क्या बोलते हैं कि भगवान ये जो छोटी मोटी जो लता पता है ना, पत्ती होती है, पेड़ लताएं जो रहती है वो बना दो, कि गोपियां जब गुजरे तो उनके पैर का धूल मेरे ऊपर पड़ जाए तो हम प्रसन्न हो। तो इतने बड़े बड़े लोग, शिव जी जैसे लोग क्या बोलते हैं कि हम भगवान के धाम में कुछ छोटी सी चीज बन जाए। है ना? लेकिन हम क्या चाहते हैं? अब बिल्कुल बढ़िया सारे व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमने देखा कि इस तरह से स्थानों में जो सबसे श्रेष्ठ स्थान है वो है श्री राधा कुंड। आज हम पढ़ेंगे भक्तों के बारे में। ठीक है ना? तो ये देखिए कैसे क्या श्लोका है। कर्म कर्म भी परितर्यो हरे प्रियताम व्यक्ति यजुनानिना स्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्तिर परमा प्रेम कनिष्ठता स्थिता तेभ्यस्थाम पाल पंकज सदृश सत्ताभ्यो भी सा राधिका प्रेष्ठ द्वैत त्वदीय सरिस त्वम नाश्रेत का कीर्ति। अब श्री प्रपात बताते हैं, कर्म भी यानी समस्त सकाम कर्मों की अपेक्षा, परितः सभी प्रकार से, हरे यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा, प्रियतम तया प्रेम भाजन होने के कारण, व्यक्तिकम यानी शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानी न ज्ञानी, तेभ्य यानी उनकी उनसे भी श्रेष्ठ, ज्ञान विमुक्त ज्ञान के द्वारा मुक्त हुए, भक्ति परमा भक्ति में लगे हुए, प्रेम एक निष्ठा जिन्होंने ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया है, तत्र उनसे भी श्रेष्ठ, तेभ्य उन्हीं की तरह उच्चित, तायनी ते पशुपाल पंकज दृश गोपियां जो गाय चराने वाले कृष्ण को सदैव आश्रित हैं, ताभ्य यानी इस सबसे ऊपर, अपि हो सा यानी वह, राधिका श्रीमती राधिका
प्रेष्ठा अत्यंत प्रिय तदैत उसी प्रकार इदम यह तदीय सरसी उनका सरोवर श्री राधा कुंड तामह राधा कुंड की न यानी नहीं आश्रित यानी शरण लेना चाहेंगे कह यानी कौन कृति यानी अत्यंत भाग्यशाली। अनुवाद शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ठीक है, सबसे पहले आएंगे कर्मी। कर्मियों में भी भगवान किस पर कृपा करते हैं? जिसको दिव्य ज्ञान होता है, भगवान के बारे में नॉलेज हो, अपने बारे में नॉलेज हो, मैं कौन हूं, है ना, और मैं किसका हूं। तो देखिए, ये जो दिव्य ज्ञान होते हैं, ये जानना कितना जरूरी है। खाली कर्मी बनने से काम नहीं चलेगा। है ना। फिर आगे बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं, ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोगों में, यानी ऐसे ज्ञानियों में, कर्मियों में भी जो थोड़ा ज्ञानी हो, और उन ज्ञानियों में भी वो लोग जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है, वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। क्या बता रहे हैं? कर्मियों में वो जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो, भक्ति करना चाहे, और उन ज्ञानियों में भी जो ये समझ चुका है कि वो शरीर नहीं आत्मा है और उसका शरीर भगवान की भक्ति के लिए मिला है, इतना ज्ञान आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अब भक्ति कर सकता है। भक्ति में सब लोग भक्ति नहीं कर सकते, कितना रेयर है भक्ति। फिर बता रहे हैं उसके बाद, ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है, किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। यानी कृष्ण भक्ति कोई कर रहा है, राम भक्ति कर रहा है, विष्णु भक्ति कर रहा है, वो सबसे श्रेष्ठ है। ये बहुत, साईं बाबा की भक्ति करने से चल ना। है ना। आप देखते होंगे कि कितने लोग हम लोग के धर्म में सबको भगवान बना दिए हैं, जबकि ये हमारे धर्म में है भी नहीं। है ना। इसलिए राम जी, विष्णु जी, है ना, कृष्ण जी, जो विष्णु तत्व जितने भी हैं, उनको हमें भगवान, नरसिंह भगवान, वराह भगवान, है ना? ये भगवान। ठीक है, क्लियर हो रहा है। फिर आगे बता रहे हैं, और इन सभी भक्तों में अब कई प्रकार के भक्त होते हैं। कोई शिव भक्त होता है, कोई दुर्गा भक्त होता है, कोई काली भक्त होता है ना। कई तरह के भक्त होते हैं, तो सबका सम्मान है। लेकिन उससे, और जैसे कोई कोई वराह भगवान का भक्त होता है, कोई नरसिंह भगवान का भक्त, कोई राम जी का भक्त होता है। आप कौन किसके, आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं? हनुमान जी अच्छे लगते हैं। देखिए आपको कृष्ण अच्छे लगते हैं। आप लोगों को छोड़, आपको क्या अच्छे लगते हैं? हनुमान जी, दुर्गा माँ अच्छी लगती है ना। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन होते हैं और क्यों होते हैं। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों में उत्कृष्ट हैं। भगवान की जो भक्ति करने वाली गोपियां हैं, वो सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि उनकी भक्ति कैसी होती है? बिना निस्वार्थ होती है भगवान के प्रति, क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती है। कौन से गोपाल पर? वो भगवान जो शंख चक्र गदा धारण करते हैं, ऐसे भगवान नहीं। कौन से भगवान? गाय चराने वाले, बताओ। जो गाय चरा रहे हैं जंगलों में जा जाके, उन भगवान की वो क्या करती हैं? उन पर आश्रित रहती हैं। बताओ, भगवान का मतलब थोड़ा धनुष वनुष धारण भगवान को होना चाहिए। क्या पे कह रहे हैं, जो गाय चराते हैं तो कोई काम ही नहीं। तो हमारे, हम सब शास्त्र में लिखा है, हम सब भगवान कृष्ण के अंश हैं। भगवान सदैव आनंद में रहते हैं। प्रभुपाद देखते हैं, हम लोग कारखाना में जाकर 24 घंटा काम करने के लिए नहीं बने, कड़ी मेहनत करने के लिए नहीं बने, हम आनंद के लिए बने, क्योंकि हमारे पिता आनंद में रहते हैं। अगर पिता काला है तो बेटा भी काला हो जाएगा, है ना। तो अगर भगवान आनंद से रहते हैं तो हम भी आनंद से रहना चाहते हैं, है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति कोई खुश रहता है? मजबूरी में रहता है ना? और सोचता है कब इससे निपटारा मिले, है कि नहीं? यानी उसको भी नहीं है, उसको भी सुख पूर्वक रहना अच्छा लगता है ना। तो यानी क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हमारे पिता ये काम नहीं करते हैं, गाय चराते हैं, मक्खन खाते हैं, मस्त रहते हैं। तो भगवान का मतलब ही यही होता है कि उनकी इच्छा से सारे कार्य होते रहे और वो सदैव आनंदित रहे। भगवान कौन हो सकते हैं? जो सब कुछ करते हैं लेकिन अपना आनंद में मस्त रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है।
तो पिछले श्लोक में स्थान के बारे में बताया गया, अभी इस श्लोक में भक्तों के बताया जा रहा है कि कौन से भक्त कितने श्रेष्ठ हैं। तो गोपियों को बताया जा रहा है सबसे श्रेष्ठ हैं जो गोपाल गाय चराने वाले भगवान के चरणों पर सदैव आश्रित रहती हैं। ठीक है। और उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यंत प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय राधा रानी। और भगवान को भी राधा कुंड सबसे प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रियतम है, सबसे प्रिय भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। ठीक है। तो राधा कुंड भगवान को भी सबसे प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय राधा रानी। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लास में भक्ति से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के युगल जोड़ी की नित्य अपने अष्टकालिक लीला संपन्न करते हैं, उनकी प्रेममयी सेवा नहीं करना चाहेगा। निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वो ब्रह्मांड के सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। ठीक है। कि जो भगवान की यानी राधा कुंड के अलावा भी घर पे भी अगर राधा कृष्ण रख के आप भक्ति कर रहे हैं तो सभी भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ होता है। एक आदत, भगवान के भक्त कैसे होते हैं? देखिए, हमको मत आप लोग गाली दीजिएगा, ये बुक पे लिखा है। ये उपदेशामृत बुक है, इस पे लिखा हुआ है। हम खाली पढ़ रहे हैं ना, आपके बुक में भी ये लिखा है ना। हम कुछ मन से तो नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोग जब वो ऐसे देख रहे थे हम मार देंगे। तो आप लोग कृपया हमारे पर अनुग्रह करिए, ये किताब में लिखा है कि जो भक्त में सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? राधा रानी और कृष्ण पर आश्रित रहने वाली गोपियां, है ना। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। पढ़ेंगे प्रभु जी, अनुराग प्रभु जी पढ़िए, थोड़ा वो ऑन कर लीजिएगा माइक। तात्पर्य। तात्पर्य। इस समय प्रायः हर व्यक्ति किसी न किसी सकाम कर्म में लगा हुआ है। जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं वे कर्मी कहलाते हैं। इस भौतिक जगत के सारे जीव माया के जादू से वशीभूत हो गए हैं। विष्णु पुराण 6.7.61 में उसका वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रा व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञानम तृतीय शक्ति ऋष्यते। मुनियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को 3 कोटियों में विभक्त किया है। आध्यात्मिक शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति को तीसरी श्रेणी में शक्ति माना जाता है। जो जीव भौतिक शक्ति को सीमा के भीतर है वे कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुकुरों सुकरों की तरह कठोर श्रम में लगे रहते हैं, किंतु इस जीवन में या पुण्य कर्म करने पर अगले जीवन में कुछ कर्मी वेदों में वर्णित विविध यज्ञों को संपन्न करने के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इस प्रकार अपने पुण्यों के बल पर वे सर्वलोक को भेजे जाते हैं। वास्तव में जो लोग वैदिक आदेशों आदेशों के अनुसार ही यज्ञ करते हैं ये चंद्रलोक तथा उससे ऊपर के लोगों को भेजे जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 9.21 में उल्लेख है, छिन्ने पुण्य मतर मतर्य लोक विशंति। अपने तथाकथित पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं, जो मर्त्यलोक अर्थात मृत्यु का स्थान कहलाती है। यद्यपि ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग जा सकते हैं और वहां हजारों वर्णों तक जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो भी उन्हें अपने पुण्य कर्मों के फलों के छिन्न होने पर इस लोक में लौटना पड़ता है। यह स्थिति सभी सकाम कर्मियों की है, चाहे वे पुण्य करने वाले हों या पाप करने वाले। इस ग्रह पर अनेक व्यापारी, राजनीतिज्ञ तथा अन्य ऐसे लोग हैं जो केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं। वे सभी प्रकार के स्थानों में धन कमाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह साधन अच्छा हो या बुरा। ऐसे लोग कर्मी या निपट भौतिकवादी कहलाते हैं। इन कर्मियों में कुछ विकर्मी होते हैं जो वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही कर्म करते हैं।
जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं वे भगवान श्री विष्णु की तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस प्रकार वे उच्चतर लोकों में उन्नत होते हैं। ऐसे कर्मी विकर्मियों से श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि वे वैदिक निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं और वे निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हैं। श्रीमद् भागवत गीता 4.11 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते तास्ताम थैव भजाम्यहम्। जो जिस रूप में मेरी शरण में आता है उसे मैं तदनुसार फल देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे कर्मियों तथा ज्ञानियों की इच्छा पूर्ति करते हैं, तो फिर भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या। यद्यपि कर्मी जन कभी कभी उच्चतर उच्चतर लोकों को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जब वे सकाम कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं तब तक उन्हें मृत्यु के पश्चात नवीन भौतिक देह धारण करनी होती है। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग लोक में वह या तो देवताओं के मध्य नवीन शरीर धारण करता है या उसे कोई अन्य पद प्राप्त होता है जिसमें वह और अधिक सुख भोग सकता है। दूसरी ओर जो लोग पाप कर्मों में लगे हैं वे पतित होकर पशुओं वृक्षों तथा पौधों के रूप में जन्म लेते हैं। इस प्रकार जो सकाम कर्मी वैदिक आदेशों की परवाह नहीं करते विकर्मी हैं वे विद्वान महा साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित नहीं होते। श्रीमद् भागवतम 5.5.4 में कहा गया है, नूनम प्रमतः कुरुते विकर्म यदि यदिन्द्र प्रीतय आप्रीणेति न साधु मन्ये यत आत्मनोय मस्त्रपि क्लेशद आस देह। भौतिकवादी लोग जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकुरों सुकरों की तरह कार्य करते हैं वास्तव में पागल हैं। वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के गर्हित कार्य करते हैं। भौतिकवादी कार्यकलाप बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तनिक भी शोभा नहीं देते, क्योंकि ऐसे कर्म करने से मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है जो दुखमय होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य तीन प्रकार के दुखमय अवस्थाओं से बाहर निकलना है जो भौतिक अस्तित्व की भाग रूप है। दुर्भाग्यवश साकाम कर्मी धन कमाने तथा येन केन प्रकारेण क्षणिक भौतिक सुख सुविधा पाने के पीछे पागल हुए रहते हैं। अतएव वे निम्न योनियों में पतित होने का संकट मोल लेते हैं। भौतिकवादी लोग इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए मूर्खतावश अनेक योजनाएं बनाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उन्हें कुछ ही वर्ष जीवित रहना है, जिसका अधिकांश भाग इंद्रिय तृप्ति के लिए धन अर्जित करने में बीत जाएगा। अंततोगत्वा ऐसे कर्म मृत्यु के साथ धरे के धरे रह जाएंगे। भौतिकवादी यह नहीं सोचते कि इस शरीर को त्यागने पर वे निम्न पशुओं या पौधों या वृक्षों का शरीर धारण कर सकते हैं। इस तरह उनके सारे कार्य जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाले होते हैं। वे न केवल अज्ञानी के रूप में उत्पन्न होते हैं, अपितु अज्ञान के धरातल पर यह सोचते हुए कर्म भी करते हैं कि वे गगनचुंबी इमारतें, बड़ी बड़ी मोटर कारों, सम्मानीय पदों आदि के रूप में भौतिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि अगले जन्म में वे पतित होंगे और उनके सारे कार्यकलाप उनके पराभव या पराजय स्वरूप होंगे। यही श्रीमद् भागवतम 5.5.5 का निर्णय है। परा पराभवस्तवाद अबोध जाता। अतएव मनुष्य को आत्मा का विज्ञान आत्म तत्व समझने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जब तक मनुष्य आत्म तत्व के उस स्तर पर नहीं पहुंचता जिससे वह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तब तक वह अज्ञान के रूप स्तर पर रहता है। ऐसे हजारों लाखों अज्ञानी लोगों में से जो अपनी इंद्रियों की तुष्टि मात्र में ही सारा समय गंवाते रहते हैं, कोई एक व्यक्ति ही ज्ञान के स्तर तक पहुंच सकता है तथा जीवन के उच्चतर मूल्यों को समझ सकता है।
ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी जानता है कि सकाम कर्म उसे संसार से बांध देंगे और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य करेंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में शरीर बंध पद से संकेत दिया गया है, जब तक मनुष्य इंद्रिय भोग की कोई भी धारणा रखता है, तब तक उनका मन सकाम कर्म में प्रवृत्त रहता है। इससे वह एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह कम से कम इंद्रिय भोग के अंधे कार्यकलापों से बचता है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्णय है। यद्यपि ज्ञानी कर्मियों के अज्ञान से मुक्त हो सकता है, फिर भी जब तक वह भक्तिमय सेवा के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह अज्ञान अविद्या में स्थित है, ऐसा माना जाता है। भले ही कोई ज्ञानी या ज्ञान में उन्नत मान लिया जाए, किंतु उसका ज्ञान अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि उसे भक्तिमय सेवा का पता नहीं रहता है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा की उपेक्षा। ज्ञानी भक्तिमय से संलग्न होता है, तो वह सामान्य ज्ञानी की तुलना में शीघ्र श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसा समुत्पन्न व्यक्ति ज्ञान विमुक्त भक्ति परम कहलाता है। ज्ञानी जिस तरह भक्तिमय सेवा ग्रहण करता है, उसका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता 7.19 में हुआ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनाम बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो अनेकानेक जन्मांतरों के बाद वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मुझे समस्त कारणों तथा प्रत्येक वस्तु का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वास्तव में चतुर पुरुष वही है जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो देखिए कितना सुंदर ज्ञान दिया है ना, कितना सुंदर ज्ञान है। आप जब भी कहीं स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, या अगर माता पिता हैं जो भी, तो क्या शिक्षा देते हैं? पढ़ाई लिखाई करो, मोटर धन कमाओ, घर खरीदो, यही सब बताते हैं ना ज्यादातर लोग। लेकिन शास्त्र में, सनातन धर्म में इसको इम्पोर्टेंट नहीं दिया, को इतना महत्व नहीं दिया गया। सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया? देखिए, अगर आपका जो लक्ष्य है, कोई भी व्यक्ति है ना, अगर उसका कोई लक्ष्य है कि हमें ये करना है, कि अगर वो ना करके दूसरा काम करेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? मूर्ख कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए, आप एक एक व्यक्ति, एक स्त्री है, इस एक एक ये स्त्री यानी एक वुमन है, एक महिला है। वो सुबह उठती है, रोज उठती है, अपने पड़ोसी के घर में चली जाती है, दिन भर उसका पूरा काम करती है, और फिर रात में सोने के लिए वापस आ जाती है ना? तो उस महिला को आप क्या कहेंगे? बुद्धिमान कि बेवकूफ? बेवकूफ कहेंगे। और आप बताइए भैया, उसको क्या कहेंगे आप? अपने घर का कोई काम काज नहीं, अपने कोई जिम्मेवारी नहीं, पड़ोसी में चले जाना, क्या होगा आप बताइए? बेवकूफ कहेंगे। आप बताइए, बेवकूफ कहेंगे ना? आप बताइए। आराध्या स्मार्ट है कि बेवकूफ है? अच्छा, आप बताओ, बेवकूफ लगेगी क्या? क्यों बेवकूफ है? अपना अपने घर का काम नहीं करती, अपने लोगों का ध्यान नहीं रखती, पड़ोसी में जाती है, दिन भर उसका काम करती, दिन भर काम करती, इसलिए सबका ध्यान रखती है, और अपने घर का कोई ध्यान नहीं रखती, जिसको बेवकूफ कहा जाता है। हम क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। हम बार बार सुनते हैं ना, भारत में जन्म हुआ है तो इतना तो सुनते ही नहीं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। हम शरीर नहीं आत्मा हैं। बार बार सुन रहे हैं ना, लेकिन दिन भर किसका काम करते हैं हम? शरीर का। सुबह से उठ के अगर आप लोगों का एक बार लिस्ट बनाया जाए मोटा मोटा, तो जरा आप बनाइए सब लोग, अपने मन में सोचिए, 5 मिनट के लिए अपने मन में, 5 मिनट 2 मिनट के लिए टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सोचिए कि एक सुबह से लेके आपके कौन कौन से कार्य हैं, मोटे मोटे काम, यानी कि सब एक एक काम, मोटे मोटे काम, खाना पीना सोना उठना बैठना, क्या करते
1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद कीजिए और मोटे मोटे अपने जो काम है उसको सोच करिए। हरे कृष्ण। सोचिए आपके एक सुबह से उठ के आप क्या क्या करते Your time starts now. चलो शुरू करो। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया? मोटा मोटा 10 चीज तो पता ही चलेगा ना, 10 चीज कोई बिंदास काम। करो बिंदास। तो अच्छा ठीक है, हम शुरू करते हैं। ऐसा अनुराग प्रभु बताइए, तो अभी सुबह से लेके जितना काम किया उसमें कितना परसेंट काम आपने शुद्ध भक्ति का किया? क्योंकि आप जुड़े हैं तो कुछ तो करेंगे। 1/24। 1/24 मतलब एक काम करते हैं। 24 में से एक काम। 24 घंटा में 1 घंटा 4%। जाप हम एक 10 10 काम मान लीजिए आप। हाँ। 1 से लेके 10 काम आपका मान लीजिए, सुबह से लेके रात तक का। हाँ। तो उसमें कितना नंबर आपका भक्ति का? 0.5। नहीं पॉइंट। नहीं 24 घंटे जब किया जो है कितना टाइम लगा? 1 घंटा। नहीं नहीं, वो 1 घंटा नहीं बोल रहे हैं हम कह रहे हैं उन 10 कामों में कितने काम आपके शुद्ध भक्ति हुए? एक काम। एक भी नहीं, 0.5। 0.5%। खाली माला जप करते हैं वो एक एक काम, है ना? आपका देते चार प्रभु। आराध्या 2 काम। दुआ जलाते हैं, माया 2 काम करती हैं। जप करना, फिर उसके बाद हरे कृष्ण खाना, सब सब हरे कृष्ण। तो 3 4 काम, 3 4 काम चलेंगे आपका। भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम लेना करना, तो मतलब 4 5 6 काम। 6 6 काम, 10 में से 6 आप भगवान का काम करते हैं। तो कितना नंबर काम 10 भक्ति में है? से कितना काम आप 3 काम। 4 काम। 4 काम। 3 काम। समझ जाइए कौन से श्रेणी में है। समझ गए ना? वो पड़ोसी के घर में कितना देर काम करते हैं आप लोग। और आत्मा के लिए में फिर भी कितने लकी है कि आप लोग बोल रहे हैं, कसम बता रहे हैं। अगर आप लोग भारत भूमि में जन्म ना हुआ हो तो एक तो काम आपका, अगर उनसे पूछिए तो एक काम भी आपका भक्ति में है। भारत में ऐसा जन्म हुआ है, कैसे माता पिता मिले, ऐसा पर्यावरण में लोग भगवान का नाम करते हैं, मंदिर जाते हैं, कुछ तो करते हैं। लेकिन बाहर कहीं कुछ नियम है या आने वाले जो हमारी पीढ़ी है वो ऐसा कुछ कर रही है? सब गायब होते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, है ना? इसीलिए सारी प्रॉब्लम है, इसीलिए सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें ये सब चीजों को ध्यान रखना। तो ये सब शास्त्र जो हमें क्या बता रहे हैं, सबसे पहली चीज बता रहे हैं कर्मी के लिए। ज्यादातर लोग क्या होते हैं, कर्मी होते हैं, है ना? कर्मी में कैसे होते हैं, सकाम कर्मी। हमको हमको ये काम करना है तो इसका फल मिलना चाहिए, है ना? बच्चे पढ़ाई करते हैं तो हमें भगवान हमको पास करा दिए, हनुमान जी फर्स्ट डिवीजन दिला दिए, 2 किलो लड्डू बांटेंगे, है ना अंकित? है ना? है ना? तो ज्यादातर लोग भक्ति कैसे करते हैं, कुछ पाने के लिए, है ना? इसको कहते हैं सकाम, कामना से युक्त भक्ति। भक्ति तो नहीं कहेंगे, कामना से युक्त भजन करते हैं। तो इस प्रकार पाया हर व्यक्ति सकाम कर्मी होता है। सबसे पहले होते हैं कर्मी, जिनको भक्त भगवान के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, खाली उनका लक्ष्य होता है जीवन में रोटी कपड़ा और मकान बनाना, धन कमाना। क्योंकि वो क्या सोचते हैं, धन कमाने से उनके जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? मोर एई अभिलाष अमेरिका दियोवास, है ना? इसीलिए आज 90% इंडियन जो बच्चे हैं हमारे, सब अमेरिका में बैठे हैं। सबके ना बैठे, हम बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, और विदेश में हमारे बच्चे, है ना? ज्यादातर लोग। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा उनकी ऐसी है ना? गलत तो नहीं बोल रहे? ठीक है भाई, हमको सब लोग पकड़ने वाला है क्लास के बाद। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्म करते हैं उससे भौतिक लाभ उठाते हैं, कि भगवान हम ये कर रहे हैं हमारा। जैसे बहुत से लोग देखिए नई गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, मंदिर। मंदिर, है ना? किस लिए टीका लगवाते हैं? तो कोई एक्सीडेंट ना हो, कुछ ना हो, बढ़िया से चले और हम उसका खूब बढ़िया से उपयोग करें, इसीलिए जाते हैं ना मंदिर। इसीलिए जाते हैं ना, इसको कहते हैं सकाम कर्म। भौतिक लाभ के लिए पूजा करना, भक्ति करना या कुछ करना। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह के जो भक्त होते हैं, इसमें बताया गया मुनियों में पुरुष
परम पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति की 3 कोटियां होती हैं। बता रहे हैं कि कर्मी हो गए, कर्मी के बाद ज्ञानी हो गए, ज्ञानी के बाद भक्त हो गए। समझ में आ रहा है? ये श्रेणी याद रखेगा। कर्मी में कौन से हो गए, उनको कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो काम करते हैं, उसका लाभ चाहते हैं, इसलिए वो भगवान के पास भी जाते हैं। तो 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। तो उनका 3 ही लक्ष्य रहता है, धर्म अर्थ काम। ठीक है, इसको कहते हैं कर्मी। कोई भी काम करेंगे उसमें इच्छा होगी, है ना। और दूसरे तरह के लोग होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी लोग जो होते हैं ये समझते हैं कि बोर हो जाते हैं, इंद्रिय से समाज से वही लोगों को देखते देखते बोर हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कुछ तो होगा। तो ज्ञानी लोग कहते हैं नहीं, हम शरीर नहीं है, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम है, हम आत्मा हैं। तो वो पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, अपने आप को इन भौतिक जगत के कार्यों में नहीं लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? ज्ञान अर्जन करने में लगाते हैं, पढ़ते हैं, वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई करते हैं, तो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये समझ जाते हैं कि शरीर के साथ रहने पर हम दुखी रहेंगे, आत्मा के साथ रहने पर हम सुखी रहेंगे। क्लियर हो गया? एक ज्ञानी है। लेकिन भक्त जो होते हैं वो न तो ज्ञानी होते हैं न तो कर्मी होते हैं। वो क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के प्रसाद के रूप में सभी चीजें ग्रहण करते हैं। इसलिए न तो वो बंधन में पड़ते हैं और न ही वो किसी प्रकार का उनका कर्म लगता है। वो सारे काम करते हैं, खाते पीते सोते उठते बैठते नाचते गाते शादी ब्याह सब करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो सब कुछ भगवान के भगवान को केंद्र में रख के करते हैं, इसलिए उसको कर्म बंधन नहीं लगता। और फिर वो जब उनकी मृत्यु होती है तो भगवत कृपा से वो भगवान के पास जाकर आनंद का जीवन जीते। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान होते हैं, शास्त्र में बताया गया, उनकी 3 तरह की शक्ति होती है। एक होती है आध्यात्मिक शक्ति, एक होती है तटस्थ शक्ति, और एक होती है भौतिक शक्ति। जिसे बताते हैं जो भौतिक शक्ति को तृतीय श्रेणी में माना जाता है। भौतिक शक्ति क्या होती है? तृतीय। ये प्रकृति जो है, प्रकृति हेल्पफुल होती है ना, प्रकृति ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। आपके पास अगर ऑक्सीजन ना हो तो जिएंगे? कहाँ से आता है? पेड़ों से है ना। तो प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भगवान की तीसरी प्रकृति है ना। और जो भौतिक शक्ति की सीमा के भीतर है, वे कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए केवल जो कर्मी लोग हैं उनका जीवन मनुष्य जीवन नहीं होता है। उनका मनुष्य जीवन क्यों नहीं था? क्योंकि वो सोचते हैं आहार निद्रा भय और मैथुन यही जीवन है, सोना खाना पीना सेक्स करना यही जीवन है। उनको भगवान भगवान की भक्ति आत्मा के कल्याण इसके बारे में कोई मतलब नहीं होता। उनको कहते हैं कुकर और शूकर की तरह, कुत्ते और सुअर की तरह जीवन जी रहे हैं। मनुष्य शरीर में भी क्या जी रहे हैं? कुकर और शूकर का जीवन। इसको कहते हैं इंद्रिय तृप्ति में लगे लोग। तो ये क्या करते हैं? ये बड़ी बुरा, यहाँ का भी जीवन बेकार जीते हैं और शरीर त्यागने के बाद भी वो नरक में ही जाते हैं। ठीक है ना। इनमें से कुछ कर्मी जो होते हैं, जो देवी देवताओं की या कुछ किसी भगवान की उपासना करते हैं, भले वो किसी भौतिक इच्छा से करते हैं, तो ये लोग जो होते हैं उनका उनका ज्ञान कहाँ तक होता है कि हम स्वर्ग चले जाएं, है ना, है ना, हूर मिलेंगी 32 कितने हूर मिलेंगी? 72 हूरें मिलेंगी। ये ज्ञान होता है, हम ये करेंगे धर्म के हिसाब से, ये करेंगे तो हमको 72 हूरें मिलेंगी, स्वर्ग मिलेगा। ये ज्ञान स्वर्ग, हम लोग क्या सोचते हैं कि स्वर्ग, इन कर्मियों का ज्ञान इसके आगे नहीं होता। वो क्या सोचते हैं? मरने के बाद हम स्वर्ग मिल जाए, हम सुखी हो जाएंगे। तो शास्त्र बताते हैं स्वर्ग भी भौतिक जगत में ही है। जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे हमारा उम्र का समय खत्म हो जाएगा, वापस हमको वापस आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो वहां जाके भी कोई फायदा है? वहां पे भी मृत्यु है, तो वहां पे भी जाने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद बताते हैं कि जो सकाम कर्मी होते हैं वो क्या करते हैं, चाहे पुण्य करे या पाप करे, वापस इस जगत में आना पड़ेगा। पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे और पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, तो भी वापस आना पड़ेगा। तो कोई फायदा हुआ? यानी इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए, है ना, लेकिन उसके ऊपर का ज्ञान नहीं है। तो ज्ञानी लोग जो होते हैं जब पढ़ते हैं तो उनको क्या पता चलता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और उनका जो जन्म हुआ है वो आत्मा के कल्याण के लिए हुआ, आत्म साक्षात्कार के लिए हुआ। ये उनको पता चल जाता है। फिर वो आत्म साक्षात्कार में लग जाते हैं, फिर वो ये रोटी कपड़ा मकान में नहीं लगते हैं, वो आत्म साक्षात्कार में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसे ज्ञानी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं?
उनका भी फॉल डाउन नहीं होता, फॉल डाउन होता है क्योंकि वो ज्ञान के द्वारा कहाँ जाते हैं, ब्रह्म तक। वो क्या, उनके लिए ज्ञान क्या है कि भगवान क्या है, एक लाइट है, प्रकाश। भगवान प्रकाश है और उसमें जाके हमको मिल जाना है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत दुख है, भगवान हमको उठा ले, है ना। तो अब भगवान के पास मिल नहीं सकते, वहां से फिर वापस गिरना पड़ता है। यानी ब्रह्म ज्योति, यानी ज्ञानी अगर खाली बने रहेंगे तब भी हमको वापस यहाँ आना पड़ेगा। ये जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तुम्हें पता चल जाएगा, श्लोक है इसमें। उसके बाद बताते हैं इससे ऊंचे और जो क्लेवर लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो होते हैं भक्त। भक्त सबसे बुद्धिमान होते हैं। क्यों बुद्धिमान होते हैं? क्योंकि वो अपने समस्त कर्म, चाहे यहाँ करें चाहे वहां करें, सदैव भगवान के लिए ही करते हैं। और सब चीज निमित्त करते हाँ, हैं। भगवान के निमित्त करते हैं और उनका ही प्रसाद रूप में समझकर सब चीज करते हैं। तो क्या होता है, उनका यहाँ पे भी कर्म बंधन नहीं लगता और वो ब्रह्म में भी नहीं जाते, स्वर्ग में भी नहीं जाते, नरक में भी नहीं जाते, वो भगवत धाम जाते हैं जो समस्त भौतिक जगत से ऊपर है, जहां न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है, सदैव आनंद रहता है। वही हमारा घर है, अपने घर वापस जाते हैं, यहाँ पे भी सुखी रहते हैं और भगवत धाम में भी सुखी रहते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा जो भक्ति करते हैं उनके जो भी आवश्यकताएं होती हैं भगवान स्वयं उसको पूरा करते हैं। भक्त गरीब हो सकता है लेकिन भक्त कभी दरिद्र नहीं होता, समझ रहे? क्योंकि उसका पोषण कौन करते हैं? स्वयं पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण स्वयं करते हैं, किसी एजेंट के द्वारा नहीं करते हैं, खुद भगवान कहते हैं मैं आता हूं। तो एक कथा है गीता महात्मा में कि ये जो श्लोक था तो उसमें एक ऋषि जो थे वो श्लोक लिख रहे थे, योगक्षेम वहामि अहम। आपने पढ़ा होगा ना एलआईसी का, एलआईसी में ये लिखते हैं योगक्षेम, ये चुराया हुआ है भगवत गीता का कि आपके जितने भी योग हैं, जितने भी चीजें हैं, उनकी रक्षा मैं करूंगा, जो बैंक वाले बोलते हैं। लेकिन करते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन भगवान जब कहते हैं तो रक्षा करते हैं ना। तो भगवान कहते हैं योगक्षेम वहामि अहम, आपकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी रक्षा कौन करते हैं? भगवान स्वयं करते हैं। तो जब वो श्लोक लिख रहे थे तो अहम शब्द पर उनको डाउट हुआ, ऋषि। क्या डाउट हुआ? कि नहीं, भगवान इतने बड़े भगवान खुद थोड़े आते होंगे। तो उन्होंने भगवत गीता के उस श्लोक में अहम शब्द को काट दिया, पेन से, उनका जो पेन था उसे ऐसे काट दिया भगवत गीता में। नहीं, अहम नहीं होगा, भगवान किसी के थ्रू करवा देते होंगे, किसी के द्वारा करवा देते होंगे, खुद नहीं करते होंगे। और फिर वो करके अपना स्नान करने चले गए कि मैं वापस आके फिर इसको लिखूंगा। पहले लिखा जाता था ना पत्र पर, तो लिखूंगा। चले गए। तो फिर क्या हुआ, दो बालक आए और ऋषि की पत्नी घर पे थी। तो जब दो बालक आए, एक काला था एक गोरा, ऋषि की पत्नी ने दरवाजा खोला उनके बुलाने पर। तो उन्होंने कहा कि अरे आपका ना बहुत सामान आया है राशन का, वो उन्होंने ऑर्डर दिया था, या सब रख लीजिए। तो उनकी पत्नी जब रखने लगी तो बड़े सुकुमार बच्चे थे, उन्होंने अंदर अंदर भी रखा, सब राशन लाए थे जो रख रहे थे। तभी उनकी जो पत्नी थी उन्होंने देखा कि जो गोरा, जो सांवला वाला बालक है, उसके पीठ पर निशान है मारने के, दंडे थे। तो बड़ा आश्चर्य, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बोल रहा है, इतनी दया दिखा रहा है, इतना सामान भी लेके आया, इसको कौन मार सकता है? तो ने बोला बेटा तुमको किसने मारा? तो मैं कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। कहा नहीं नहीं तुम बैठो, उनको पानी वानी दिया, कुछ खाने को दिया, और उसके बाद पूछा कि बेटा बताओ तो तुमको किसने मारा, इतना सुंदर बालक को कौन मार सकता है? तो बोलते आपके पति ने मुझे मारा है। कि ये कैसे हो सकता है, मेरे पति तो ऋषि हैं, इतने अच्छे हैं, विनम्र हैं, वो कैसे कर सकते? कह रहे आपके पति ने मारा है, और कह के भाग के चले गए, सामान रख दिया, खा पी लिया, चले गए। तो ऋषि की पत्नी को बड़ा दम लगा कि हमारे पति ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो नॉर्मल किसी के ऊपर नहीं करते हैं, वो मार दे कर दे, और इतने सुंदर बालक को वो कैसे मारेंगे? तो ऋषि जब वापस आए तो उन्होंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे था, दो बच्चे आए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे सामान देखा, मैंने तो कोई सामान नहीं मंगाया। कि आप वो तो छोड़िए, आप इतने सुंदर बालक को मार कैसे सकते हैं, पीट कैसे सकते हो उसको, है ना? तो कहे कि मैंने तो किसी बालक को नहीं मारा मैं तो आज तक चींटी नहीं मारा, तो किसी बालक को क्यों मारूंगा? तो कहते नहीं नहीं वो बच्चा तो ऐसे ही कह रहा था। कहते अच्छा। तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने काटा था उसको भगवान ने रिमूव कर दिया था, अहम, है ना। और तब उन्होंने उसने पत्नी ने बताया, जैसा स्वरूप बताया, तो उनको जैसे रियलाइज हुआ कि ये साधारण व्यक्ति नहीं आया था, मेरे ये अक्षर मिटे हुए हैं, मैं तो उसको अहम काट के गया था कि गलत लिख दिया है,
और मतलब इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्र भगवत गीता या भागवतम में भगवान ने स्वयं सारी चीजें लिखी हैं, उसका एक अक्षर भी गलत नहीं है। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो चीजें नहीं है। तो वो खाली अहम शब्द काटे थे और उसके ये घटना हुई। तो उन्होंने तब वो मतलब आंसुओं से रोने कि मैं इतनी भक्ति करता, भगवान दर्शन नहीं दिए, मेरी पत्नी को दर्शन दिए, उसके हाथ से खाए भी और मेरे ऊपर लाल चटनी लगा के कहीं पे पीटा है। क्यों? क्योंकि इसीलिए कहते हैं ना, गीता के ऊपर या भागवतम पर लिखना नहीं चाहिए, साक्षात भगवान है। तो उन्होंने वैसे किया तो उनके पीठ पर निशान भगवान के पड़ गया। क्यों? क्योंकि डाउट किया कि भगवान स्वयं आके पालन पोषण नहीं करते भक्तों का, किसी के द्वारा करवाते हैं। भगवान इतने बड़े भगवान किसी के हमारे जैसे छोटे भक्तों के झोपड़ी में आएंगे? नहीं, भगवान कहते हैं अहम, जो मेरा भजन करता है स्वयं धो के उसके जितने भी आश्रित चीजें हैं उसकी रक्षा मैं करता हूं, पालन करता हूं और आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं। ये गीता महात्मा में ये श्लोक है। तो यहाँ पे ये समझने को मिलता है। और देखिए इसमें श्रीमद् भागवतम का श्लोक दे रहे हैं 5.5.4। ये बता रहे हैं ऋषभ देव थे, बहुत बड़े ऋषि थे, उनके पुत्र थे भरत, राजा भरत, नाम सुना होगा आपने। राजा भरत और 100 पुत्र और थे। जब उनको राज्य दे रहे थे और अपने जंगल में जा रहे थे, उनको शिक्षा दी, अपने पुत्रों को शिक्षा दी। तो उसमें ये शिक्षा बताते हैं कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वो कुकर सुकर की तरह रहते हैं पुत्रों। तो इसलिए तुम लोग इंद्रिय तृप्ति में न मत लगो, तुम क्या करो, राज्य करने से पहले जाके तपस्या करो भगवान की। तपस्या करने के बाद भगवान जब का ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तब आके राज्य करो, और फिर मेरी तरह जब समय हो जाए तो वानप्रस्थ लेके भगवत की भक्ति करके भगवत धाम जाओ। समझ में आ रहा है? ये इंद्रिय तृप्ति में लगने की जरूरत नहीं। क्यों? पूरे ब्रह्मांड के राजा थे राजा ऋषि ऋषभ देव, पूरे ब्रह्मांड के राजा थे। और वो क्या शिक्षा दे रहे हैं? और ऋषभ देव भगवान के शक्तावेश अवतार थे, कोई साधारण राजा नहीं थे। भगवान अंश रूप में भी आते हैं ना, तो ऋषभ देव जो थे वो भगवान के शक्तावेश अवतार थे। वो क्या ज्ञान दे रहे हैं कि मत रहना, बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए तनिक भी शोभा नहीं देता कि भौतिकतावादी कार्यकलाप में लगा रहे। और हम दिन भर रोटी कपड़ा मकान और टीवी के आगे जाते नहीं है। हम माला टीवी देख के करते हैं, कितनी शर्म की बात है हमारी। हमें थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। मैं देखती हूँ भैया जाते हैं मंदिर में, जाएंगे बैठेंगे वहां अपना नीचे मंदिर में आप जाते हैं, जाएंगे इसकी सफाई करेंगे, देखेंगे जो आरती हुआ करेंगे। मतलब पहले के लोग ऐसे करते हैं। तो हम लोग अभी जब करते हैं हमें टीवी चला के चैंटिंग करते हैं? नहीं, हमारे पास इतना समय नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम या तो कुत्ते हैं या तो सुअर है। कुकर और शुकर अच्छा वर्ड है, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं, कुत्ता और सुअर। ठीक। बहुत गंदा ये सब चल रहा समझिए, ये बहुत जरूरी है। इसलिए अपने जीवन में है। अपने घरों में भी आदर्श स्टैब्लिश कीजिए। जरूरी नहीं कि माता पिता ही स्टैब्लिश करें। ध्रुव महाराज बच्चे ने भी स्टैब्लिश किया है। अगर बच्चों को ये बात समझ में आ रही है तो बच्चों को भी पालन करना चाहिए। एक माला जप करते हो बैठ के करो, कितना देर लगता है? 5 मिनट। 7 मिनट लगते मतलब हैं पूरा आपके पास 24 आवर है, आप 5 मिनट बैठ के एक माला जप नहीं कर सकते? अगर भगवान की बातें समझ में आ रही है, हम शरीर नहीं आत्मा, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही बात? तो वो क्या बोल रहे हैं ऋषभ देव? कुकर सूकर की तरह जीवन मत बिताना बच्चों। क्योंकि राज्य मिलेगा तब समझ रहे हैं। एक छोटे मोटे राजा, आज भारत का एक डंडा लगा हुआ उसमें राजा बने तो कितना अपने आप पावर है। सोचो पूरे ब्रह्मांड के राजा होंगे तो कितना ओपुलेंस होगा उनका, कितना ऐश्वर्य होगा। वो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, कुकर सुकर की तरह बुद्धिमान लोग नहीं रहते। मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है, वो दुखमय होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य 3 प्रकार के दुखों से बाहर निकलना है, जो भौतिक अवस्था से होता है। दुर्भाग्य से ये लोग क्षणिक सुख में लगे हुए हैं, उसके पीछे पागल हैं और उनका जीवन पतित हो जाता है। कैसे मरते हैं भौतिकतावादी लोग? देखो हाय हाय करके मरते हैं ना, क्योंकि हाय हाय करके कमाते हैं। फिर भगवान मृत्यु के रूप में जब सब छीनते हैं तो उनसे होता नहीं। लेकिन जो भक्ति करते हैं वो भगवान में रम, क्योंकि पता है जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 भजन करने में उनका मन लगता। और ये पहले भारत संस्कृति थी, ये सब घर में रामायण गीता भागवत पढ़ाया जाता था। अब दिन भर मोबाइल पढ़ाया और जाता, बच्चों का नाम भी भगवान के नाम पर रखते थे। नाम पे रखते थे। हमारे पिताजी का नाम सीताराम। ठीक है ना? इस प्रकार सारे कार्य जीवन के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए करने चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो कुकर सुकर की तरह करना, समझ में आया? लेकिन ऐसे कर्मियों से ऊपर होते हैं ज्ञानी,
जो बहुत जन्म के बाद ऐसे ज्ञानी होते हैं जो ये समझते हैं वासुदेव सर्वमिति। सभी ज्ञानी ये नहीं जानते कि भगवान कृष्ण भगवान है। उनमें से वो ज्ञानी जो ये जानते हैं, ये भगवत गीता का श्लोक है, हम अपने मन से नहीं बोले, 7.11 में लिखा, जो ये जानते हैं कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव कौन है? कृष्ण कृष्ण है ना, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। ठीक है ना। वासुदेव कौन है? कृष्ण का नाम है ना एक, वासुदेव। तो वासुदेव सब कुछ है, उनकी भक्ति करनी चाहिए। ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है, ऐसा ज्ञानी दुर्लभ होता है। ऐसा ज्ञानी जब भक्तों के संग में आता है तब वो भगवत भक्ति कर कर सुखी जीवन बीत सकता। न वो स्वर्ग जाएगा, न नरक जाएगा, न ब्रह्मलोक जाएगा, न इधर जाएगा न उधर जाएगा। यहाँ पे भी भक्ति करेगा, भगवान के संरक्षण में रहेगा, और भगवत धाम जाएगा। दोनों जगह शाश्वत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो केवल बातें होंगी तो उदाहरण है, शास्त्रता है, उदाहरण है गोपियां। गोपियों ने सदैव हर तरह से भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, आश्रित थी, उनकी भक्ति करती थी, उनके बारे में सोचती थी, उनकी लीला गाती थी, है ना। तो वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति, इसलिए कृष्ण कहते हैं गोपियों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो श्रीमती राधा रानी है, और उनका प्रिय जो राधा कुंड है वो उनको भी बहुत प्रिय है। यानी जो वहां पर बैठकर, यानी ऐसा कौन मूर्ख होगा, ये बोले ना शास्त्र में, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो राधा कुंड वृंदावन धाम यहाँ नहीं जाएगा। गिरिराज जी जाते हैं लोग, कितने लोग जाते हैं, गिरिराज जी जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, बैठते हैं, नहीं तो अपने घर में चित्र रखते हैं, देखते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना। तो ऐसे पूजा करनी चाहिए, उनमें वो सबसे सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। शील प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे।